मुर्गी का आइरिस हम ही लोग की तरह होता है, लेकिन मुर्गवा के साथ नाइंसाफी है। उसका आइरिस बाई बर्थ पचका हुआ होता है, तो जब आइरिस पचका हुआ रहेगा तो आप तेज रोशनी में ही देख पाइएगा। मुर्गा के साथ नाइंसाफी होगी, उसका फिक्स है, और फिक्स भी है तो सिकुड़ा हुआ है। रात होगा ना मुर्गा टेंशन में चल जाए, एकदम टेंशन में, तो हम अंधेरे हो गए, दिख ही नहीं रहा है। बहुत अफसोस है। कल एगो नया मुर्गी आई थी। अब मुर्गिया को कोई दिक्कत नहीं है, वो रात में भी कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खा जाएगी, कोको 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 का अपना करते रहेगी। रात भर वो टेंशन में सो नहीं पाता है मुर्गा, लेकिन जब सूरज की पहली किरण आती है तब तो उसको सिकुड़ी आंख से दिख जाएगा, तो उसके खुशी का ठिकान नहीं होता। सुबह उठते बोलता है मुर्गा एकदम यहाँ पर। मुर्गी का आइरिस हम ही लोग की तरह होता है, लेकिन मुर्गवा के साथ नाइंसाफी है। मुर्गा का आइरिस बाई बर्थ पचका हुआ रहता है। मुर्गा का उसका आइरिस बाई बर्थ पचका हुआ होता है, तो जब आइरिस पचका हुआ रहेगा तो आप तेज रोशनी में ही देख पाइएगा, तेज रोशनी में ही देख पाइएगा। लेकिन हम लोग का आइरिस फ्लेक्सिबल होता है, हम अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और अगर नहीं दिखेगा तो आदमी और अखिया इसे टाइट कर देता है। लोग तो कुंची आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, हम लोग का क्या फ्लेक्सिबल है, हम लोग का क्या है फ्लेक्सिबल। मुर्गा के साथ नाइंसाफी होगी, उसका फिक्स है, और फिक्स भी है तो सिकुड़ा हुआ है। क्या है? सिकुड़ा हुआ। तो मुर्गा तेज रोशनी में देख लेगा कि नहीं, लेकिन जब रोशनी खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो मुर्गा कोशिश करेगा कि आइरिस को फैलाए, ताकि वो कम रोशनी या अंधेरे में भी हल्का हल्का देख सके। क्या मुर्गा का फैल सकता है? नहीं, तो मुर्गा टेंशन में चल जाता है। रात होगा ना मुर्गा टेंशन में चल जाए, एकदम टेंशन में, तो हम अंधेरे हो गए, दिख ही नहीं रहा है। बहुत अफसोस है। कल एगो नया मुर्गी आई थी। पूरा रात भर क्या रहेगा? टेंशन में रहेगा, रात भर टेंशन। अब मुर्गिया को कोई दिक्कत नहीं है, वो रात में भी कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खा जाएगी, कोको 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 का अपना करते रहेगी। लेकिन मुर्गा रात भर टेंशन में, एकदम रात भर वो टेंशन में सो नहीं पाता है मुर्गा। लेकिन जब सूरज की पहली किरण आती है, पहली किरण आती है, तब तो उसको सिकुड़ी आंख से दिख जाएगा। तब पहली किरण के साथ ही उसको दिखना चालू हो जाता है, तो उसके खुशी का ठिकान नहीं होता। सुबह उठते बोलता है मुर्गा एकदम यहाँ पर। तो पिछले जन्म का लक्षण छूट गया उसका, है कि नहीं? तो सुबह उठते मुर्गा बोलता है। वो बोलता है या खुशी मनाता है? खुशी मनाता है कि बाप रे बाप एकदम ठीक हो गया, एकदम खूब खुश। जब आप अचानक कोई चीज खो देते हैं, मिलता है ना, तो आप खूब खुश हो जाते, पूरा खुश रहेगा, तुरंत निकलेगा, बटोर वटोर का दाना उन्हें खाएगा। अब इतना खचरा होता है मुर्गवा, कोनो बढ़िया चीज ऐसे देख लेगा ना, तो मुर्गिया को बुलाएगा, अपने नहीं खाएगा, बढ़िया चीज देख लेगा तो नहीं समझ में आ गया। रात होगा तो देखिएगा, सबसे पहले मुर्गा भाग के आता है। मुर्गा सबसे पहले क्या होता है? भाग के आएगा। जहां पे वो रहना रहेगा ना, वो भाग के आ जाएगा। अब मुर्गिया को खेत खेत के लाना पड़ता है, चल 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 चल। अब मुर्गवा आके अपने दुआरी पे बैठल रहेगा, उसको दरबा बोलते हैं लोग देहात में। ऐसे मुर्गी का ऐसे घर टाइप का बना दिया जाता है, उसपे एगो लकड़ी लगा के ईंटा साज दिया जाता है। इसे नहीं समझ आ गया? हम लोग का एक मुर्गा बचपन में हम पाले थे, 2 गो थे सब, एकदम दोस्त थे सब। एगो मुर्गी के चक्कर में मार कर लिया सब, एकदम बहुत बुरा मार किया सब। कटैया का बलवा एकदम फैला के था, मार दे तो तोरा दोनों एक दूसरे को मार देगा। कहेगा पहले हम देख लोगे, ते नंबर कैसे मांगा रे, मार वो कैसे रे, हम्मर वाला तो हम्मर वाली है रे, मार कर लिया ससुरा। तो नहीं, दोनों क्या हो गया, मार कर लिया। और जो ऊपरा जो अपना अंटीनवा रहता है ना उनका मुर्गा, वो तो धागे एगो नोच लिया था, बेचारा जख्मी होके आया था यहाँ पे। ससुरा और मजनू बनो। अब मुर्गिया टेंशन फ्री, बाद में दोनों में समझौता हुआ, के लिए मुर्गी दूसरा के चक्कर में पड़ गए। कहा से कि भाई देखो हम लोग अब समझौता कर लेते हैं, मार कर लेता है सुबह। तो बताए मुर्गा का आइरिस फिक्स या फ्लेक्सिबल? अब मुर्गिया फ्लेक्सिबल होते हैं। ज्यादातर पक्षियों के साथ यही चीज है। यही वजह है कि शाम होते पक्षी लौटना चालू हो जाते हैं। शाम होते पक्षी, उल्लू के साथ अलग सिस्टम है। उल्लू का सामने से कोई मतलब नहीं, पीछे जो होता है ना, रेटिना से उसका फंक्शन अलग है। रेटिना से उसका फंक्शन क्या है? अलग है। वो उल्लू का अलग बताएंगे यहाँ पर। कितना ताव से सुन रहा था, और इस उल्लू वाला छोड़ दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइरिस समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? मुर्गी में ऐसा क्यों नहीं होता? देखो बाय नेचर चीजें होती है ना, नेचर ऑलवेज, नेचर जब इवोल्यूशन होता है तो वर्क के हिसाब से होता है। मुर्गी को अंडे को सेना होता है, ऐसे गर्मी देके पंखों से, और बच्चे को उसको निकालना होता है, तो उसके ऊपर वर्क जिम्मेदारी ज्यादा है। अब उसका आंखिया रतिया को नहीं देखे तो बच्चों को कहाँ से देखेगी? एगो अंडवे डगर गया, नहीं देते। देखिए मुर्गिया जब कुड़ुक हो जाएगी ना, तो पूरा बाल और फैला गई, जो गोली हमारा अंडवा दे बेच दिया चोट्टा कहीं का। दे दीजिएगा उसको, तो पूरा समेट के उस पर बैठ जाएगी, और खाना पीना छोड़ देगी, और पूरा शरीर की उष्मा किसको देगी? उस अंडे को।
अंडे को देते रहेगी। इतनी समझदार होती है, फिर अगले दिन आएगी ना तो अंडवा को थोड़ा सा दूसरे ओर करेगी, क्योंकि जो नीचे की ओर रहेगा उसको उष्मा नहीं मिलेगा, केवल किसको मिलेगा, ऊपर वाले। वो क्या करेगी ना, फिर पलट देगी थोड़ा थोड़ा सारा अंडवा को इसे से पलट के, फिर उससे बैठल रहेगी। 15-20 दिन बाद जब बच्चा निकल जाएगा तो अपने अपने चलेगी इसे से, कहीं कूड़ा उड़ा देगी ना तो खखोर खखोर देगी, खाओ खाओ खाओ, यहाँ पे 5 गो 7 गो को लेके एकदम घूमेगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम बढ़िया से एकदम टहलाएगी। और उस समय वो किसी को लड़ जाती है, चूजुआ पकड़िएगा तो मार देगी वो किसी को भी। तो वो चूंकि उसे बच्चे को भी ध्यान देना होता है, इसलिए बाई नेचर चीजें जो होती हैं वो इवोल्यूशन जब होता है, मानव विकास होता है, तो उसी हिसाब से उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है।